आज की ये वीडियो को सीएसपी के लिए बैड न्यूज़ साबित हो सकती है, क्योंकि एनपीसीआई ने फिनटेक कंपनीज के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जो कि आप सभी के होश उड़ा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं, वो कुछ सीएसपी के लिए बैड न्यूज़ भी हो सकती है। आप अगर पूरे भारत में कहीं पर भी एक एईपीएस संचालक हैं तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी होगी, क्योंकि अगर आपका बिजनेस एईपीएस से रिलेटेड है, किसी भी फिनटेक कंपनी से जुड़कर आप एईपीएस संचालक हैं, आधार कार्ड के माध्यम से और एटीएम कार्ड के माध्यम से आपके सीएसपी सेंटर पर लेन देन होता है, तो आपको आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैं देने वाला हूं वो काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और हो सकता है पूरी वीडियो देखने के बाद आपको एक लंबा झटका भी लग जाए। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी फिनटेक कंपनीज वर्क कर रही हैं, यानी कि जितनी भी एईपीएस सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनीज काम कर रही हैं, उनके अगेंस्ट में एनपीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर फिनटेक कंपनीज के थ्रू जितना भी फ्रॉड हो रहा है, यानी जब से कुछ लोगों ने एईपीएस आईडी के थ्रू फ्रॉड करना शुरू कर दिया है, और जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि आए दिन एईपीएस आईडी के माध्यम से हर जगह फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कंपनी ने अपने बहुत सारे नियम चेंज कर दिए हैं, तरीके बदल दिए हैं, आईडी प्रोवाइड कराने के बहुत सारे फॉर्मूलाज बदल दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी फ्रॉड थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो बिल्कुल इसी के कारण, क्योंकि कंपनी को बैंक की तरफ से डिवाइडेड पेनल्टी लग रही है, तो फिर एनपीसीआई और फिनटेक कंपनीज ने मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है उन फ्रॉड्स के अगेंस्ट में, जो उनकी आईडी को परचेज करने के बाद लोगों के साथ, पब्लिक के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, पैसे को हथिया रहे हैं, अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लेते हैं ये एईपीएस आईडी के माध्यम से, एटीएम कार्ड के माध्यम से। तो यहां पर एनपीसीआई और कंपनीज ने मिलकर यह फैसला लिया है कि पूरे भारत में मैक्सिमम 200 पिन कोड ब्लॉक किए हैं कि उन पिन कोड्स पर अब आईडी ना तो एईपीएस आईडी कोई नई बनेगी, और जो पुरानी आईडी चल रही हैं उनको भी बहुत जल्द बंद किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी गांव में रहते हैं, तो क्या आपका एरिया का पिन कोड नंबर तो इस लिस्ट में नहीं आ चुका है। जो एनपीसीआई और कंपनीज ने मिलकर उन पिन कोड्स को ब्लॉक किया है, फ्रॉड थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस फ्रॉड को खत्म करने के लिए, बंद करने के लिए एईपीएस पर लगाम कसी गई है। जी बिल्कुल, जिस बात का डर था वही हो चुका है। हमने आपको कई बार अपनी वीडियोस में यह जानकारी दी है, यह बताया है, अपनी मन की बात आपसे कई बार कही है कि हो सकता है कि एक ऐसा वक्त आने वाला है जहां पर एईपीएस जो सर्विस है, आधार कार्ड के माध्यम से पैसे की जो निकासी है, वो हो सकता है ऑल ओवर इंडिया में बंद हो जाए। आज शुरुआत हो चुकी है। 200 से अधिक पिन कोड एनपीसीआई ने ब्लॉक कर दिए हैं, जहां पर अब एईपीएस का काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी कंपनियां एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, काम कर रही हैं, उन किसी भी कंपनीज की आप उन पिन कोड्स पर आईडी नहीं ले सकते जो एनपीसीआई ने बंद कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं कि कौन से वो 200 पिन कोड्स हैं जहां पर एनपीसीआई ने एक्शन लिया है कि अब वहां पर कोई भी आईडी नहीं बनेगी। अगर आप भी उस पिन कोड की जद में आ चुके हैं तो आपको अब बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आप कैसे सावधान रहेंगे, कैसे आप अपने नुकसान से बच पाएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि वो 200 पिन कोड्स कौन से हैं जहां पर एनपीसीआई ने एक्शन लिया है आईडीज को बंद करने का। ओवरऑल 200 पिन कोड्स में 16 स्टेट्स हैं। 16 स्टेट्स के अंदर एनपीसीआई और फिनटेक कंपनीज ने मिलकर यह फैसला लिया है कि अब वहां पर आप एईपीएस का काम नहीं कर पाएंगे, माइक्रो एटीएम का भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रॉड हद से ज्यादा हो चुका है। अब लोग फ्रॉड करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये बहुत मजबूरी में एनपीसीआई की तरफ से ये एक्शन लिया गया है, जो कि मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश में 3 एरियाज के पिन कोड को ब्लॉक किया गया है, असम में 2 पिन कोड्स को ब्लॉक किया गया है, बिहार में 14 एरियाज के पिन कोड्स को ब्लॉक किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के अंदर कितनी बड़े पैमाने पर फ्रॉड होता है। दिल्ली में 1 पिन कोड को ब्लॉक किया गया है, गुजरात में 3 पिन कोड्स को ब्लॉक किया गया है, हरियाणा में 13 पिन कोड्स को ब्लॉक किया गया है, और झारखंड में 30 पिन कोड्स को ब्लॉक किया गया है। आप समझ सकते हैं कि 30 पिन कोड्स कितनी बड़ी लिस्ट हो चुकी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको फ्लैश कर रहा हूँ कि 30 झारखंड के अंदर 30 पिन कोड्स को ब्लॉक किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर 14 पिन कोड्स को ब्लॉक किया गया है, महाराष्ट्र में 5 पिन कोड्स को ब्लॉक किया गया है, उड़ीसा में 7 और पंजाब में 1 पिन कोड को ब्लॉक किया गया है। यानी कि दिल्ली और पंजाब में बहुत कम फ्रॉड है। राजस्थान में 25 पिन कोड्स को ब्लॉक किया गया है, तमिलनाडु में सिर्फ 2 पिन कोड्स ब्लॉक किए गए हैं, तेलंगाना में 1 पिन कोड को ब्लॉक किया गया है, और यूपी में 35 पिन कोड्स ब्लॉक किए गए हैं। जी बिल्कुल, बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा चरम पर फ्रॉड बढ़ चुका है। फ्रॉड करने वाले इतनी बड़ी तादाद में हैं कि यहां पर
एनपीसीआई और फिनटेक कंपनीज को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा है कि 35 पिन कोड्स को ब्लॉक कर दिया है। और अब आगे एक ऐसी स्टेट्स का मैं आपको नाम लेने वाला हूं जिसको आप देख सुनकर चौंक जाएंगे। वेस्ट बंगाल में 42 पिन कोड्स को ब्लॉक किया गया है, यानी कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो फ्रॉड पाया गया है वो वेस्ट बंगाल में पाया गया है। 42 एरियाज को ब्लॉक किया गया है, 42 पिन कोड्स को ब्लॉक किया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर। आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी बड़ी पेनल्टी कंपनीज को भुगतनी पड़ी है, कितने बड़े बड़े चार्जेस कंपनीज पर लगाए गए हैं, फिनटेक कंपनीज को, बैंक को देने पड़े हैं फ्रॉड होने की वजह से। क्योंकि फ्रॉड करने वाला एक बार फ्रॉड कर देता है, लेकिन एनपीसीआई और बैंक कंपनीज को बिल्कुल भी माफ़ी नहीं देता है। वहाँ पर उसको उसका हर्जाना देना पड़ता है, पेनल्टी लगानी पड़ती है और उसको वो रकम अदा करनी पड़ती है। एनपीसीआई और कंपनीज ने मिलकर ब्लॉक किए हैं, जहाँ पर अब ना तो कोई नई आईडी जारी होगी और जितनी भी पुरानी आईडी चल रही है वो सारी की सारी आईडीज बंद होंगी। इमीडिएटली एनपीसीआई और कंपनी मिलकर उन आईडीज को बंद करेगी। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी पिन कोड्स यहाँ पर हैं, यानी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको जो स्टेट्स के नाम बताए हैं, अगर आपका भी उस स्टेट्स में पिन कोड आता है तो आपको अब सावधान होने की ज़रूरत है। आप इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप अपनी एईपीएस आईडी से बहुत ही मिनिमम लेन देन करें। अगर आपके एईपीएस पोर्टल पर बैलेंस रहता है तो वहाँ पर आपको बहुत लंबे टाइम तक अपने बैलेंस को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपकी आईडी कभी भी बंद की जा सकती है। अगर आपका वहां पर पैसा रहेगा तो वो पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा, आपको नहीं मिल पाएगा। आने वाले टाइम में हम आपको जानकारी देंगे जब आईडीज ब्लॉक होने लगेंगी, और आईडी अगर ब्लॉक हो जाती है तो वहां पर आपका अगर पैसा पड़ा हुआ है तो वो उस पैसे को आप कैसे ले पाएंगे, वो पैसा आपको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कंपनी आपको वो पैसा वापस करेगी या नहीं करेगी, वो हम आने वाली वीडियो में आपको 100% इसकी जानकारी देंगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको आज की इस वीडियो में दी है वो आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में आगे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारी इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा जिससे कि आपको जो जानकारी मिली है वो आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स को जो आपकी जैसा काम कर रहे हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, क्योंकि उनको भी इस चीज़ से अवेयर होना पड़ेगा। अगर उनका एरिया पिन कोड नंबर इन पिन कोड्स में आ रहा है तो वो उनको भी सावधानी से अब काम करना होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।